बात कराओ मेरी उससे। उससे भी तो मांगो किससे? माफी, लुबना से। उस कमीने से और किससे? असल तो लुबना को ज्यादा उसको गलत बोला है। खड़ा किए रखा। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। प्यारे अफजल, एपिसोड नंबर 8। कहाँ हो तुम? क्या है पूरी बात? ये है पूरी। हाँ, तो क्या है पूरी बात? मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरी औकात नहीं है कि मैं थोड़ा सा बोल बात नहीं कर पाएगी ये। है ही नहीं जवाब। मोहब्बत करने का हक है मुझे। जो ये हैवी डायलॉग अच्छा। मार रहा है ना, ये हक किसने दिया तुम्हें? नहीं, ये हक कोई देता नहीं है और ना ही कोई मांगता है, वरना तो मोहब्बत करने से पहले इजाजत लेनी पड़ेगी। इस तरह तो सब उलट पुलट हो जाएगा। क्या उलट पुलट हो जाएगा? यही कि जिससे मोहब्बत हो जाए उससे जाकर पहले इजाजत लो, अपनी औकात बताओ और फिर पूछो कि कर लूं मोहब्बत। सिर्फ मोहब्बत करने का क्या लोगे? ये भी अच्छा सवाल है। तुमसे कुछ पूछा है मैंने? कितने पैसे लोगे और जान छोड़ दोगे उसकी? क्या है कि अब्बा से कसम खाकर वादा किया है कि अब जुआ नहीं खेलूंगा। मैं जुए की बात नहीं कर रही हूं। बात तो आप जुए की कर रहे हैं, लेकिन आप जुए को समझती नहीं। वो मेरा दोस्त है ना बबलू, वो कहता है कि मैच जीत जाओ और पैसे ले लो, और आप कह रही हैं कि मैच हार जाओ और पैसे ले लो। मोहब्बत में इस तरह की फिक्सिंग नहीं होती। मोहब्बत में तो लड़ मर के जीना होता है बस। जीत जाओ, पैसे चाहे जेब से क्यों ना लगता। लगता है तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। अब्बा वाली बात किया ना आपने। जब भी इम्तिहान में 3rd डिवीजन आती थी ना, तो अब्बा कहते थे, ये देखो रुकैया, ऐसा लगता है तुम्हारे बेटे के सर में दिमाग नाम की कोई चीज है। रुकैया। रुकैया मेरी अम्मी का नाम। घर वाले तो बहुत खुश होंगे, एक अच्छी अमीर लड़की को फांस लिया तुमने, है ना? कर दी वही बात। आपकी ये बात इस काबिल नहीं है कि मैं उसका जवाब दूं। कोई और सवाल है तो पूछ लीजिए, वरना मैं अटका जा रहा हूं। दरअसल आपकी इस बात पर बहुत गुस्सा आ गया मुझे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दिल की बात करने का मौका दिया। लेकिन आपका आखिरी सवाल अच्छा नहीं था। फिर भी जाते हुए आपको बताना चाहता हूं कि मेरे घर में किसी को नहीं पता कि मैं फराज से मोहब्बत करता हूं। वाह भाई वाह। अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा था मेरे से मिले बगैर मत जाने देना। ये भी हैरान रह गई, क्या ही बंदा है। वो आगे चला गया, जी। लेकिन मैंने तो कहा था वो मुझसे मिल के जाए, और तुम इतना जेवर पहन के मिली उसे कि वो तो डर गया होगा। नहीं, वो कमबख्त किसी बात से नहीं डरता। डरा के गया। हर सवाल का उल्टा जवाब देकर गया है मुझे। आज पता चला है कि ऐसी बेटी की माँ होना कितना अजियतनाक है, जिसे मोहल्ले के किसी छटे हुए आवारा लड़के से मोहब्बत हो जाए। आवारा भी कहा उसे? बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन बात करते हुए बार बार दिल में आता था कि किससे क्या बात कर रही हूँ। वो बात क्या हुई? 10 लाख पे नहीं माना? वो तो उल्टा जुआरी कहकर गया मुझे। हाउ डेयर यू! तुमसे कहा कि तुम जुआरी हो? मैंने जब उससे पूछा कि फरा की जान छोड़ने का क्या लोगे, तो कहने लगा कि अब्बा से वादा कर लिया है कि अब जुआ नहीं खेलूंगा। तो जुआरी कब कहा उसने? जब मैंने कहा कि मैं कोई जुए की बात तो नहीं कर रही हूँ, तो कहने लगा कि आप जुए की बात ही कर रही हैं, लेकिन जुए को समझती नहीं है। बोला कि मेरा दोस्त है ना इनको बबलू, मजे आ रहे वो हैं। कहता है कि मैच जीत जाओ और पैसे ले लो, और आप कहती हैं कि मैच हार जाओ और पैसे ले लो। वो समझ रहे अब। अरे तो सच में जुआरी कह गया तुम्हें। अच्छा तुम गुस्सा मत करो, मैं देख लूंगा।
समझ गए हैं ये। और ये दोनों लड़कियां कहाँ हैं? ऊपर है। मैंने मना कर दिया था जब तक वो चला ना जाए कोई नीचे ना उतरे। अच्छा किया। अरे हाँ, वो बबलू वाली बात तो कमाल की थी। अम्मी की तो हिकड़ी निकल गई होगी। हिकड़ी? मुंबई में अकड़ने को हिकड़ी बोलते हैं हेकड़ी ना। हेकड़ी हेकड़ी। सच बताऊं, पहला मैच तो अफजल ने जीत लिया, अम्मी को 10 विकेटों से शिकस्त हुई है। 10 विकेटें? विकेटें या बातें एक ही बात है। अम्मी के लिए तो उसकी 10 बातें 10 विकेटों के बराबर है ना। अम्मी की हर बात पे वो अम्मी को आउट कर देता था। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अब्बा से मुलाकात करेगा तो ही अब्बा मेहताब को फोन करने का फैसला करेंगे। वैसे वो अब्बा को मिलकर क्यों नहीं गया? उसको बताया तो था अम्मी के बाद अब्बा से मुलाकात होगी। वही मुंबई वाली बात। मुंबई वाली? हेकड़ी। अरे वो अम्मी को हिकड़ी दिखा कर गया है। तो फिर अब्बा से मुलाकात में निकल जाएगी सारी हिकड़ी। अब मुझे कोई डर नहीं है। आई ट्रस्ट एंड आई ट्रस्ट हिम टू। इनको भी कॉन्फिडेंस आ गया अब। अब्बा वाली मुलाकात कल हो जाएगी, तुम देखना। कल रात अब्बा मेहताब के बच्चे को फोन करके कहेंगे, चल बेटा निकल जा पतली गली से। डायलॉग्स अच्छे हैं, सारी चीजें अच्छी हैं, है ना। बट जो प्लॉट है ना स्टोरी का, वो खलीलुर रहमान ने थोड़ा बहुत वीक कर दिया, क्योंकि वो इतना लिबरल बाप, इतना समझने वाला, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो बता दो कहाँ से आ रहे हो। तो ये सब पंगा करने की जरूरत थी नहीं। देखो हाँ, ये चीज रह गई है थोड़ी। से मिलकर आ रहे हो ना। बाकी डायलॉग्स तो बहुत अच्छे हैं भाई, मजा आ रहा सुनने में। हाँ। नया सूट पहना है तो साले मुलाकात से आगे की बात है ना। बता, बताऊंगा नहीं। जिनसे मोहब्बत करते हैं ना उनकी पर्दादारी करते हैं यार। अबे मामू बना रहा है ये साला। चलिए ले, कपड़े इस्त्री हो गए, ये पहन और निकल यहाँ से। अब वो सुनाएगी। अभी तो अल्फा से भी सामना होना है माजिद नहीं हूँ मैं जो तेरी बातों में आ जाएगा। तू दोस्तों को सिर्फ यूज करता है। तो तीनों से बहुत प्यार करता हूँ, यूज नहीं करता। उसकी कसम। मान जा यार, उसकी कसम खाकर कोई झूठ नहीं बोलता है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह फजल करम मेरे मालिक। भाई आपको भी हमारा सलाम पहुंचे। पहुंच गया। वालेकुम अस्सलाम। मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगा दूं। मौलवी हूँ रुकैया बेगम, हाथ मुंह तो हर वक्त धोकर रखता। हाँ, वो कहाँ है तुम्हारा सबसे अफजल? याद है मैंने तुमसे कहा था कि इसका कोई आजिज़ी वाला नाम रखो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। चुप के बैठे रहिए मौलवी साहब। नामों से कुछ फर्क पड़ता तो आप भी सुभान अल्लाह ना होते। मेरा नाम तो मेरे अब्बा ने रखा था। जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे देखकर कहने लगे सुभान अल्लाह। अम्मी ने कहा बस यही नाम अच्छा है। आज अगर अम्मा जिंदा होती तो तुमसे पूछती कि कौन अफजल है, वो जिसका नाम अफजल है या मेरा सुभान अल्लाह। ये कौन आया है? आपका सुभान अल्लाह। सोच तेरे पैदा होने पे बोला होता अस्तगफिरुल्लाह। तेरे पैदा होने पे निछ मार दी होती तो वही ना, लोग निछ मार मार थक जाते हैं, नहीं आंदा।